मैं एक कलाकार कलाकारी को पसंद करता हूँ, देखने और समझने और जानने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा बहुत उसके अभ्यास के रास्ते पे चलने का प्रयत्न करता हूँ। मेरा नाम अनूप रंजन पांडे है। मैं पारंपरिक रंगमंच से जुड़ा हुआ रहा हूँ। नाचा, रहस, ये दो परंपराएं मेरे दिल के बहुत करीब थी। इसने मुझे बेहद प्रभावित किया और इसके साथ मैं किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा हूँ। तो नाचा के अंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है चिकारा। चिकारा मुझे बहुत ही आकर्षित करता था। पहले खड़े साज की रोशनी में नाचा के अंदर में, जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक रंगमंच है, उसमें चिकारा बजाकर और जिसमें बहुत सारे जो पारंपरिक भजन थे, ये सारे भजन उसके अंदर में चिकारा बजाकर गाया करते थे और उसके साथ कमर में तबला बांधकर वादन की परंपरा रही। अगर आदिवासी समाज को जानना है, उनके पारंपरिक ज्ञान को जानना है, उनके गीत हैं, उनके गायन की जो शैलियां हैं, उनके नृत्य की जो शैलियां हैं, उनके वाद्यों की जो बजाने की जो तरीके हैं, या जो अकुम जो फूंक के बजाते हैं उसके माध्यम से संकेत पहुंचाने की जो परंपरा है, इसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि सबकी अपनी एक भाषा है। जंगल के जो पेड़ पौधे हैं और नदी नाले हैं, उनको मालूम है कि ये हमारे उपासक हैं, ये हमारी सेवा करते हैं और इस क्षेत्र के जो मनुष्य हैं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति से अपना संवाद स्थापित करते ही हैं। तो वो वृक्ष से वो लकड़ी ले लेता है और बाद में उसके कहीं ना कहीं उसके अंदर में ढोल का निर्माण करता है और उससे ढोल बजाता है। आदिवासी वाद्य यंत्रों को संग्रहित, संरक्षित और संवर्धन करने का काम आदिवासी समाज ही कर सकता है और इसमें उन्हीं की अहम भूमिका है। और जो जिसे कह लीजिए कि बस्तर बैंड है, जो एक सामूहिक रूप से उपक्रम है, बस्तर के समाज ही इसको संवर्धित, संरक्षित कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज है। इस समूह के साथ जुड़े हुए जो कलाकार हैं, ये खुद एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं और इस तरह से उन वाद्यों का चलन फिर से प्रक्रिया में आया जहां जहां नहीं थे। अक्सर ये देखा गया है कि जब शो खत्म होता है तो जो उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अभिभूत कर देने वाली होती है, क्योंकि ये ज़मीन के लोग हैं, जड़ के लोग हैं, बस्तर की आवाज़ें हैं, निश्चल आवाज़ें हैं। कहीं न कहीं उससे वो परिचित होते हैं और उनके अंदर की अंतर मन को जो है झंकृत करते हैं। ये हमने देखा है। धीरे धीरे बस्तर के अंदर में ढोल कम होते चले जा रहे हैं, बंदूकों की संख्या बढ़ते चले जा रही है और हम जानते हैं बंदूक का मुकाबला बंदूक से कभी भी नहीं हो सकता और बंदूक जो है जीवन की धड़कन को विराम करता है, ढोल जो है जीवन को विस्तार देता है। यही लगा हमें और बस्तर के उन सभी कलाकारों को जो हमेशा से शांति के उपासक रहे हैं कि ढोल को हम विस्तार दें, जीवन को विस्तार दें और हम सब ढोल को विस्तार देने में लगे हुए हैं।